ऐसे कहा लगा आपको बचाना है तो मैं समझती हूँ कि अगर आप वोट की चोरी करेंगे, चेयरमैनी के चुनाव हो, जिला पंचायत के चुनाव हो, सब में अगर आप वोट की चोरी करेंगे तो कहीं ना कहीं संविधान खतरे में है। अगर आप दबाव की राजनीति करेंगे सभी वर्गों के ऊपर, सभी समाजों के ऊपर, तो कहीं ना कहीं संविधान खतरे में है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है। पिछली बार आप 3.5 लाख वोटों से जीती थी और इस बार आप 5 लाख वोटों का नारा दे रही है। क्या लग रहा है आपको? आप जनता के बीच में जा रहे हैं? मैं कोई नारा नहीं दे रही हूँ, लोगों का साथ समर्थन मिल रहा है। लोगों का साथ आपको मिल रहा है? हम जानते हैं कि पूरे देश में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और इस चुनाव में आप सबकी अहम भूमिका होने जा रही है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं लोकतंत्र और संविधान को बचाने का भी चुनाव है। आज के हालात अगर हम देश के देख लें तो हमारे सारे वर्ग, चाहे हमारा किसान हो, चाहे हमारा युवा हो, चाहे हमारी महिलाएं हो, चाहे हमारे जवान हो, आज कहीं ना कहीं अपने आप को आहत महसूस कर रहे हैं। आज कोई भी युवा के पास रोजगार नहीं है। जो लोग बड़े बड़े वादे करते हैं और जो झूठ बोल बोल के थक नहीं रहे हैं, लेकिन आज सभी वर्ग और सभी समाज के लोग इनका झूठ सुन सुन के थक गए हैं। और मैं समझती हूँ सबसे बड़ा बलवान अगर कोई चीज है तो वो है समय। और 10 साल का समय जो ये कटा है, तो आज आप सबके पास एक अवसर है कि आप इस समय इन लोगों को बर्खास्त कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग हमारे संविधान से मिले हुए आरक्षण को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे संविधान में भी बदलाव लाने चाहते हैं ये लोग, और संविधान के माध्यम से ही हमें वोट का अधिकार मिला है। सभी को एक एक वोट डालने का अधिकार संविधान ने दिया है, और जिन लोगों की नियत में संविधान को बदलना है और जो संविधान के माध्यम से हमें हक, सम्मान और अधिकार मिला है, अगर ये लोग संविधान को बदल देंगे तो बताइए कहाँ गया हमारा हक, सम्मान और अधिकार? कहाँ गया हमारा राजनीतिक हक, आर्थिक हक और सामाजिक हक? तो ये वो लोग हैं जो समाज को भिड़ा तो सकते हैं लेकिन समाज को कभी आगे लेके नहीं जा सकते हैं। ये वो लोग हैं जो झूठ तो बोल सकते हैं, लेकिन अगर जमीनी वास्तविकता देखेंगे तो इनको पता चलेगा कि आज सभी समाज कितना परेशान है, कितना अपने आप को सहमा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि आज राशन नहीं मिल पा रहा है और राशन के नाम पे खाली बाजरा भी मिल रहा है। और अगर आप आकलन करेंगे कि आपको 10 साल पहले क्या मिलता था, तो आपको पता चलेगा कि आपको गेहूं, चावल, चीनी, तेल सब मिलता था, लेकिन आज इन लोगों ने आपके राशन की भी लूट मचा दी है और युवाओं की नौकरी की लूट मचा दी है, और भ्रष्टाचार में नंबर 1 है ये पार्टी। कौन सी पार्टी? तो क्या आप सब इसे हटाने में हमारा सहयोग और साथ दोगे? क्योंकि यह लड़ाई आज लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। अब अगर आज हम सब जागरूक नहीं हुए तो हो सकता है कल हम सब वोट ही ना डाल पाए। हो सकता है संविधान में ऐसे बदलाव ला जाए जिससे कि हम अपने अधिकार खो दें। तो मेरी आप सबसे यही विनती है कि इस क्रांति में समाजवादी पार्टी का साथ दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब देश की सरकार जाएगी तो उत्तर प्रदेश की भी यह सरकार जा सकती है। और यह सरकार जो खाली भ्रम फैलाती है, खाली लोगों को तोड़ने का काम करती है, आपस में भिड़ाने का काम करती है, लेकिन इनके अंदर खुद भेदभाव छुपा है। ये किसी को सम्मान नहीं दे सकते हैं, ये किसी को बराबरी का अधिकार नहीं दे सकते हैं। तो ये लड़ाई आपके सम्मान, आपके अधिकार की है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि सभी युवा इस लड़ाई में जागरूक होकर हिस्सा लीजिए और एक एक वोट अपना बूथ तक पहुंचाने का काम करिए, क्योंकि मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से ही
क्योंकि मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से ही एक संदेश जाने का काम होगा। और जब केंद्र में गठबंधन और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो मैं आपको वादा करती हूँ कि हम महिलाओं को 1 लाख रुपए पेंशन प्रति साल देंगे और हमारे किसान भाइयों को भी 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देंगे। और इसी के साथ जो ये योजना चलाई है हमारे जवानों के लिए, अग्निवीर योजना, जिसने हमारे पूरे देश के प्रतिष्ठा को शर्मसार किया है, कहीं ना कहीं देश की प्रतिष्ठा, मान और गरिमा को गिराने का काम किया है इस अग्निवीर योजना ने, तो इस अग्निवीर योजना को भी बर्खास्त किया जाएगा। और समान पक्षी विहार के किसानों को उचित मुआवजा भी दिया जाएगा, क्योंकि मौजूदा प्रदेश की सरकार हमारे किसान भाइयों की जमीन तो हथिया लेती है लेकिन उनको उचित मुआवजा नहीं दे पाती है। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा किसी भी काम के लिए किसानों की जमीन ली गई तो लगभग 4 से 5 गुना ज्यादा मुआवजा दिया गया, लेकिन मौजूदा सरकार ने किसानों का भी हक जो मानने का काम किया है। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो मैं सभी को मुआवजा जो उचित मिले, इस बात की हम लोग आपको सुनिश्चित करके आज जा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी युवा साथी अपनी माताओं बहनों से कहना चाहूंगी कि यह एक क्रांति है और क्रांति में आप सब यहाँ एक सिपाही हैं और यह क्रांति है लोकतंत्र और संविधान को बचाने की। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका सहयोग और साथ इस क्रांति के लिए हमेशा साथ रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मंच पे उपस्थित सभी आदरणीय बुजुर्गजनों का मैं धन्यवाद देती हूँ। सभी समाज के आदरणीय बुजुर्गजनों का, माताओं बहनों का और युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझती हूँ कि अगर आप वोट की चोरी करेंगे, चेयरमैनी के चुनाव हो, जिला पंचायत के चुनाव हो, सब में अगर आप वोट की चोरी करेंगे तो कहीं ना कहीं संविधान खतरे में है। अगर आप दबाव की राजनीति करेंगे सभी वर्गों के ऊपर, सभी समाजों के ऊपर, तो कहीं ना कहीं संविधान खतरे में है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है। पिछली बार आप 3.25 लाख वोटों से जीती थी और इस बार आप 5 लाख वोटों का नारा दे रही है, क्या लग रहा है आपको? आप जनता के बीच में मैं कोई नारा नहीं दे रही हूँ, लोगों का साथ समर्थन मिल रहा है। आपकी आवाज आपके साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।